नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। मजहब की दीवार को बेगूसराय में एक प्रेमी जोड़े ने तोड़कर शादी कर ली और इस शादी के गवाह बने पुलिस वाले। दरअसल कटिहार जिले के मटियारी कुरेठा के पुष्पराज गोस्वामी और कटिहार के लहासा की रहने वाली शरीफुल निसा एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन इनके प्यार के बीच में दोनों के परिजन आ गए। दोनों के परिवार वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे। मजहब अलग होने की वजह से परिवार वाले किसी कीमत पर शादी के लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद प्रेमी जोड़े ने भागकर शादी करने का मन बनाया और 3 दिन पहले बेगूसराय चले गए। बेगूसराय में पुलिस को दोनों पर संदेह हुआ तो दोनों को पुलिस थाने लेकर गई और फिर दोनों के परिवार वालों को इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद प्रशासन ने भी दोनों की शादी की मंजूरी दी। शहर के काली मंदिर में दोनों की शादी करवाई गई। बेगूसराय से मेरा लड़का ने जान को सब जाना था, तो बोला थाना लेकर आया। थाना में रहने के बाद 3 दिन रहे। 3वां दिन आज शादी हुआ 5 साल के बच्चे। तो फिर जी खुश है। कहाँ शादी हुआ? शादी मंदिर में हुआ। सर घर से भाग के आए बस में। हाँ इसको कुआ का लेकर पकड़ के थाना के लिए। हाँ और फिर घर वालों को बुलाया, बेचारे से रख के फिर यहाँ शादी करने के लिए। जो पहल किया है बेहतर पहल है और सच में अच्छा पहल है। जिला के लिए मैसेज है, राज्य के लिए मैसेज है कि एक लड़का जो दूसरे धर्म का है और लड़की दूसरे धर्म का है, लेकिन जब प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया, ये एक बहुत अच्छा संयोग है। मुंगेर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 5 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। वासुदेवपुर के आईटीसी मैदान में पुलिस ने तस्करों को हथियारों की बिक्री करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। इनके पास से 4 पिस्टल और 4 मैगजीन मिले हैं। गिरफ्तार तस्कर में से 3 रोहतास जिले का रहने वाला है। तीनों हथियार खरीदने के लिए मुंगेर आए थे, जबकि 2 लोग मुंगेर के रहने वाले बताए जा रहे हैं और दोनों हथियारों की डिलीवरी करने के लिए आए हुए थे। सभी गिरफ्तार तस्करों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आसमान से कहर का गिरना जारी है। औरंगाबाद में ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। जिले के अलग अलग जगह पर हुए हादसे में 2 की मौत हुई है। पहली घटना माली थाना के चरण गांव की है, जहां पर खेत में काम कर रहे एक मजदूर की मौत आकाशीय बिजली गिरने से हुई। वहीं बारुण इलाके के बिंदुलिया में ठनका गिरने से एक किसान की जान चली गई। वह सब खेती करने गए थे ना, उसमें उलाई जलाने गए थे, इसमें उनको घटना हो गया। क्या घटना घटा? तड़का से सर ठनका से मौत हो गया। पूर्णिया में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना पूर्णिया के जानकी नगर इलाके की है। बताया जा रहा है कि खेत में काम करने के दौरान आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए मधेपुरा सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौत यही सब बोला तड़का से। अच्छा, बिजली गिरने से मौत हुआ। कौन से थाना से आए आप? जानकी नगर थाना से। कितने लोग आए हैं? 5 आदमी हैं लेकर के। नहीं, मौत कितने की हुई है? मौत तो ये सब बोले 2 आदमी का मौत, 3 आदमी का घायल। मुंगेर में 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। मामला असरगंज इलाके के चोर गांव का है। दोनों बच्चे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। खबर के मुताबिक आयुष और संजीव दोनों बकरी चलाने के लिए बहियार गए हुए थे। वहीं पर दोनों बच्चे धोबली पोखर में नहाने चले गए। नहाने के दौरान दोनों भाई डूबने लगे। वहां मौजूद बच्चों ने शोर मचाया तो स्थानीय लोग दौड़कर पोखर पर पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों बच्चे पानी में डूब गए थे। घंटों की मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शव को निकाला गया। इस हादसे के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है। उधर हादसे की खबर मिली तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
छपरा में 3 लोगों की डूबकर मौत हो गई है। मढ़ौरा प्रखंड में अलग अलग जगह हुए हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। जोधौली के रामसागर सिंह डबरा नदी में डूब गए, जिनसे उनकी मौत हो गई है, तो वहीं पियरपुरवा के विश्वनाथ महतो और उनके पोते की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। इन हादसों के बाद इलाके में कोहराम मच गया। हादसों के बाद जिला प्रशासन ने पियरपुरवा हादसे के पीड़ित परिवार वालों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। राज्य में लगातार हो रही बारिश और नेपाल में जोरदार बारिश की वजह से बिहार की कई नदियां उफान पर हैं। इससे कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं। आपको बिहार की 7 जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं। पटना में गंगा नदी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। बगहा में गंडक नदी ने जबरदस्त तबाही मचाई। लोग सुरक्षित जगहों पर पनाह ले रहे हैं। सुपौल में कोसी नदी का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। कोसी नदी में उफान की वजह से यहां कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। मधुबनी में कमला नदी उफान पर है। कमला नदी के पास रहने वाले लोग दहशत में जी रहे हैं। सीतामढ़ी में बागमती नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश से बागमती नदी का लेवल लगातार बढ़ रहा है, जिससे आसपास के इलाकों के रहने वाले लोग सहमे हुए हैं। फारबिसगंज में परमान नदी ने कहर बरपाया। परमान नदी में उफान की वजह से निचले इलाकों में नदी का पानी घुस गया। बक्सर में गंगा नदी उफान पर है। नदी के आसपास रहने वाले लोग काफी डरे हुए हैं। नेपाल में बारिश, बिहार में टेंशन। उफान पर कोसी, कमला और गंडक। कई जिलों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। बिहार पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से बिहार के कई जिलों में बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। कोसी नदी अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। किनारा छोड़कर कोसी नदी गांव की ओर रुख करने लगी है। सुपौल के निर्मली, मरौना, किशनपुर, बसंतपुर में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। अभियंताओं की टीम पूरी तरह सजग है, सतर्क है, पूरी निगरानी कर रही है। कितना पीछे गया अभी तक पानी? 245 अभी। तो वहीं मधुबनी में कमला उफान पर है। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद कमला का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। तटबंध के भीतर के गांव में पानी घुस गया है। दूसरी तरफ कोसी ने भी मधुबनी के कई इलाकों को अपने जद में ले लिया है। नेपाल क्षेत्र में भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। तो उसके आलोक में हम लोगों ने NDRF टीम को बुला लिया है। 2 मोटर बोट के साथ उनके 24 सदस्यीय टीम भी है, जयनगर आ चुकी है, जो सतर्क निगरानी। नेपाल में भारी बारिश का असर मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है। वाल्मीकि नगर बैराज से 2.8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। बगहा के दियारा इलाके में बाढ़ का पानी घुस गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं हमारे पीछे जो नज़ारा है, यह BBN कॉलेज मंगलपुर कालीघाट का इलाका है। नदी का तटीय इलाका है। दीवार से महज 10 फीट की दूरी पर है गंडक नदी, और पूरा जल जो है, इसका जो पानी है नदी का, वह पूरी तरह से भर चुका है। हालांकि अभी कोई खतरा नहीं बताया जा रहा है। बारिश की वजह से गंगा का भी जलस्तर बढ़ता जा रहा है। पटना में गंगा नदी हर रोज 30 सेंटीमीटर बढ़ रही है। उत्तर और मध्य बिहार में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नेपाल के तराई वाले क्षेत्रों में लगातार बारिश की वजह से ये हालात आए हैं। इस वक्त हम लोग पटना के NIT घाट यानी गांधी घाट के पास हैं और हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं। जो गंगा का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कल गंगा का जल स्तर गांधी घाट पर था 46.42 मीटर, लेकिन आज गंगा का जल स्तर बढ़कर 46.70 मीटर हो चुका है। कैमरामैन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। नेपाल के साथ साथ मोतिहारी में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से गंडक, बागमती और लाल बकैया नदी उफान पर है। बेलवा घाट पर बांध नहीं होने की वजह से आसपास के गांव में पानी भरने लगा है।
किसानों की फसल पानी में डूबने लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से संग्रामपुर के बिंटोली, पुछरिया, भवानीपुर के निचले इलाकों में पानी घुसने लगा है। पुछरिया के बाबू टोला में सड़क के ऊपर से पानी बहने लगा। बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी ने बेलवा घाट पहुंचकर नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया और मौके पर मौजूद एनडीआरएफ की टीम को 24 घंटे सतर्क रहने का निर्देश दिया। जलस्तर यहाँ पे बढ़ रहा है पानी का, लाल बगिया नदी हो, इसके अलावा बूढ़ी गंडक या गंडक हो, तो एक क्षेत्र भ्रमण हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देवापुर और जुबली पंचायत में जो है पानी का जलस्तर बढ़ते हुए हमको प्रतीत हो रहा है। यहाँ जनप्रतिनिधि माननीय मुखिया जी भी यहाँ पे उपस्थित है, एनडीआरएफ की टीम भी है, तो ये सब लोग तत्पर है कि नहीं ये भी देखना था। बिहार में इलेक्शन हो या इसे आगे बढ़ाया जाए, इसे लेकर राजनीति गरमाई हुई है। महागठबंधन की राय यह है कि इलेक्शन की तारीख को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए। दलील कोरोना संकट का दिया जा रहा है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी इस दलील से इत्तेफाक नहीं रखती। जेडीयू मान रही है कि चुनाव आयोग जो फैसला लेगी उसका पालन किया जाएगा। जेडीयू ने एक ही दिन में बिहार का चुनाव कराने का सुझाव दिया, तो क्या संभव है कि चुनाव एक ही दिन में हो जाए या फिर हालात को देखते हुए इसे आगे बढ़ाया जाए? सियासत अब इसी की हो रही है। कोरोना संकट में चुनाव को लेकर सवाल। अभी चुनाव के पक्ष में नहीं है आरजेडी, कांग्रेस। जेडीयू ने एक दिन में चुनाव की सलाह दी। बिहार में कोरोना से हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और इन बिगड़ते हालात के बीच चुनाव की भी तैयारी हो रही है। आरजेडी इन हालात में चुनाव के पक्ष में नहीं है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा है, मैं लाशों पर चुनाव कराने वाला अंतिम व्यक्ति बनूंगा। अगर नीतीश कुमार यह स्वीकार करते हैं कि कोरोना अभी भी संकट है, तो चुनाव को स्थगित किया जा सकता है। स्थिति ठीक होने पर चुनाव कराया जाए। अगर वह यह सोचते हैं कि कोरोना कोई समस्या नहीं है, तो चुनाव निश्चित रूप से परंपरागत तरीकों से कराया जाना चाहिए। तेजस्वी की बातों से कांग्रेस भी इत्तेफाक रखती है। सुरक्षा किसी का भी चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सभी लोगों को सोचना चाहिए, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये काम तो चुनाव आयोग है, पार्टियों को तय नहीं करना है, सरकार को तय नहीं करना है। तो चुनाव आयोग का जो फैसला होगा उसको हम लोग मान के आगे बढ़ेंगे। जिसमें सर्वदलीय बैठक हुई थी वहीं अपना मंतव्य देते, लेकिन इसका राजनीतिकरण किया जाना चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था का, ये विपक्ष का जो आचरण है वह सही नहीं। जेडीयू क्या चाहती है कि चुनाव हो? नहीं, हमारी पार्टी के नेता ने चुनाव आयोग की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई ये संक्रमण का खतरा है, एक दिन में आप चुनाव कराइए। लेकिन विपक्ष की मांग से जेडीयू इत्तेफाक नहीं रखती। वो तो इसे चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बता रही है। हाँ, एक सलाह जरूर दी जा रही है कि पूरे बिहार में एक ही दिन में चुनाव करा लिया जाए। वहीं बीजेपी को वर्चुअल राजनीति पर पूरा भरोसा है, एक्चुअल से ज्यादा। लेकिन आरजेडी क्या कहती है कि वो वर्चुअल नहीं, एक्चुअल पॉलिटिक्स करना चाहती है, यानी भीड़ जुटाना चाहती है, हंगामा खड़ा करना चाहती है, कोरोना का प्रसार बढ़ाना चाहती है, बिहार में कोरोना विस्फोट कराना चाहती है। अभी इनको चुनाव की पड़ी है, हमें बिहार की 12 करोड़ जनता को संक्रमण से बचाना है, इसकी चिंता है। और चुनाव अगर हो तो परंपरागत जो हमारा तरीका है, जनता के बीच में जाकर के संवाद, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। इससे आप जनता को और नेता को कैसे वंचित कर सकते हैं? दरअसल यहां राजनीति संकट काल में चुनाव को लेकर नहीं है, बल्कि दिक्कत वर्चुअल रैली को लेकर है। और विपक्ष की परेशानी यही है कि वो जनता के बीच वर्चुअल जाने में सक्षम नहीं है। तो क्या निर्वाचन आयोग इस समस्या का कोई समाधान निकालेगा या फिर चुनाव की तारीख आगे बढ़ाई जाएगी? देखना होगा आयोग का आखिरी फैसला क्या होता है। दिल्ली से नेहा के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना। जब से लालू यादव को जमानत मिलने की बात तेजस्वी ने की है, बीजेपी के निशाने पर लालू यादव आ गए हैं। डिप्टी सीएम ने दावा किया है कि लालू अगर बाहर आते हैं तो बिहार में एनडीए को 3/4 सीटें मिलेंगी। सुशील मोदी के इस दावे के बाद महागठबंधन ने पलटवार किया है।
महागठबंधन को लगता है कि सुशील मोदी लालू फोबिया से ग्रस्त हैं। नहीं तो 2015 के चुनाव को याद कर लेते, जब लालू के बाहर रहने पर बीजेपी 55 पर सिमट गई। यानी कुल मिलाकर देखें तो लालू के बहाने बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। लालू यादव की जमानत पर बीजेपी के बड़े बोल। बाहर रहे लालू तो एनडीए को 3/4 बहुमत। विपक्ष ने सूमो को बताया लालू फोबिया से ग्रस्त। लालू यादव की जमानत की बात तेजस्वी ने क्या बताई? बीजेपी अब जी जान से लालू यादव के पीछे पड़ गई। सुशील मोदी तो बड़े बड़े दावे करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर लिखा, लालू प्रसाद यादव बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जमानत पर छूट जाते हैं तो एनडीए के लिए 3/4 बहुमत पाकर 2010 के विधानसभा चुनाव परिणाम को दोहराना आसान होगा। सूमो के इस दावे पर बीजेपी को यकीन है, पर कांग्रेस को 2015 के आंकड़े पर भरोसा है, जब लालू यादव के बाहर रहने पर बीजेपी 55 सीटों पर सिमट गई थी। 15 वर्षों का लालू राबड़ी का जो शासन काल रहा है वो बिहार का भयावह स्थिति था, और जैसे ही लालू सामने आएंगे तो निश्चित तौर पे लोगों को वो स्थिति और वो दिन याद आएंगे जिसका लाभ एनडीए को मिलेगा। सुशील मोदी का अपना आकलन होगा। पिछले बार लड़े थे, लालू यादव बाहर थे, तो जितना सीट पिछले बार आया था उसमें भी इस बार घट जाएगा, क्योंकि इस 5 साल में और ज्यादा कुकृति है। दरअसल लालू के बाहर आने पर बिहार की राजनीति का खेल बदल सकता है। इस बात से विरोधी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इसलिए विरोधी बार बार लालू राबड़ी के 15 साल के शासन को मुद्दा बना रहे हैं, ताकि आरजेडी को बोलने का मौका न रहे। लेकिन आरजेडी इस बार शांत बैठने के मूड में नहीं है। अरे लालू जी आ रहे तो और खतरा बढ़ जाएगा ना राजनीतिक कार्यकर्ताओं का, क्योंकि लालू जी पर आरोप लगता रहा है कि संपत्ति का लेन देन करते हैं। चुनाव का समय है तो ऐसा नहीं कि जमीन उमीन सब जो हेरा फेरी का धंधा में लगे रहते हैं ये लोग, तो और ज्यादा होगा। लालू प्रसाद जी अंदर रहे या बाहर रहे, बेचैनी और घबराहट एनडीए के नेताओं में देखने के लिए मिल रही है। सुशील कुमार मोदी जी तो सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। अब अकेले नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी ही बिहार में इन लोगों से निपटने के लिए अकेले काफी हैं। वास्तविक बात तो यह है कि सुशील मोदी जी को लालू फोबिया हो चुका है, तो लालू जी अगर जेल से बाहर आ जाएंगे तो हो सकता है कि सुशील मोदी जी कहीं जेल में न पहुंच जाएं। वास्तविक बात यह है, इसीलिए इस तरह के अनर्गल बयान देते हैं। लालू प्रसाद यादव जी के जो जनाधार है, उस जनाधार से सुशील मोदी जी इतने परेशान है, इतने पीड़ित हैं कि नींद में भी उनको लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार दिखाई पड़ता है। लालू अगर चुनावी मैदान में आते हैं तो राजनीति का खेल और दिलचस्प हो जाएगा, ये हर कोई जानता है। यही वजह है कि एनडीए की तरफ से लालू को घेरने का काम शुरू हो गया है और महागठबंधन की तरफ से पलटवार खूब हो रहा है। दिल्ली से नेहा के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना। एक तरफ महागठबंधन का दायरा बढ़ाने की कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेंच फंसता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस 80 सीटों पर दावेदारी कर रही है और आरजेडी 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। तो फिर बाकी बचे दलों का क्या होगा? कांग्रेस और आरजेडी मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे या फिर अभी बहुत कुछ होना बाकी है? महागठबंधन में फंस सकता है सीटों का मसला। 9 दलों के बीच कैसे होगा सीटों का बंटवारा? कांग्रेस और आरजेडी की दावेदारी में फंसे सहयोगी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं होने लगी हैं। कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। जिन सीटों की चाहत वो रखती है उसकी जानकारी महागठबंधन के साथियों को दे दी गई है, तो आरजेडी ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। कि कांग्रेस पार्टी सम्मानजनक समझौता के पक्षधर है और हमने अपनी भावनाएं गठबंधन के शामिल पार्टियों को बताया हुआ है। 2015 में जितने सीटों पर हम लड़े थे, निश्चित रूप से इस बार के चुनाव में कांग्रेस की भागीदारी उससे ज्यादा की होगी। तो बानी की तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि राष्ट्रीय जनता दल पिछले बार से जो पार्टी का रुख है वो ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। तो निश्चित तौर पर जब हमारी पार्टी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी तो सीट ज्यादा लेके आएगी। तो पार्टी का भी लोगों का डिमांड है कि हम लोग ज्यादा सीटों पर लड़ें।
यानी कांग्रेस और आरजेडी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। तो फिर साथियों का क्या होगा? महागठबंधन ने अपना दायरा बढ़ाया है। तीनों लेफ्ट पार्टी सीपीएम, सीपीआई, सीपीआई-एमएल इनको साथ लाने की बात की जा रही है। इसके अलावा जेएमएम भी साथ आने को तैयार है। यानी महागठबंधन में कुल 9 पार्टी शामिल होंगी। और सूत्र बता रहे हैं कि 9 पार्टी में कांग्रेस ने 80 सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, तो आरजेडी ने 150 सीट पर अपनी दावेदारी जताई है। तो फिर बाकी के 7 साथियों को क्या मिलेगा? क्योंकि लेफ्ट ने भी साफ कर दिया है कि वो 70 सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं जेएमएम भी बिहार चुनाव में हिस्सेदारी चाहती है। तो फिर कुर्बानी कौन देगा? क्योंकि अभी तक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, वीआईपी और आरएलएसपी ने तो सीटों पर दावेदारी भी नहीं जताई है। ऊपर से महागठबंधन के अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन का मसला पहले से ही अटका है। देखिए ना, हम पार्टी सीट की बात नहीं कर रही है, हम पार्टी सीट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रही है। हमारे राष्ट्रीय प्रमुख ने कहा है कि सीट कोई मायने नहीं रखता है, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने के बाद हम लोग सीट जो भी कम बेस होगा आपस में तय कर लेंगे। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट है और इन्हीं सीटों पर बंटवारा करना है। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी ने जो दावेदारी जताई है उससे लगता नहीं है कि सीट बंटवारा ठीक से होगा। और हालात ऐसे ही रहे तो महागठबंधन में बिखराव लाजिम है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना।